यदि आपकी भक्ति में भरोसा नहीं है ना, तो आपकी भक्ति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार पानी के ऊपरी सतह पर तेल तैरता है। रील बना के डालना है बढ़िया बुझाई है कहो सीधे चाहिए, सीधा चाहिए। यह भक्ति आती कब है? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करिहै रघुराई। मन कर्म और वचन से होशियारी का त्याग करना होगा। होशियारी तो समझते हैं ना, कहो होशियारी समझते हैं ना। राम जी का संकल्प है मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। इन तीनों का त्याग करने के बाद भजत कृपा करिहै रघुराई। तब जब आप राम का भजन करेंगे ना, तब उसकी कृपा है। मन कर्म और वचन से व्यक्ति चतुराई कैसे करता है जानते हैं? मन शरीर आपका पंडाल में है, मन गोड्डा के कारगिल चौक में घूम रहा है, यह मन की चतुराई है। कर्म की चतुराई क्या है? मंदिर में कई लोग घुमाते हैं ना आंख बंद कर करके, अभी बीच में खोलेंगे कि हम देखा था कि ना, यह कर्म की चतुराई है। जो हम कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, यह वचन की चतुराई है। इस तीनों का त्याग जब आप करेंगे ना, तब ही राम जी की कृपा होगी, अन्यथा नाक रगड़ के रह जाएंगे। हो घंटा बुझा वो है बात प्रेम। जब तक हम प्रेम के सानिध्य में नहीं आएंगे ना, तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। प्रेम अनूठा विषय है। तुम याद कर नहीं सकते, हम तुम्हें भुला नहीं सकते। तुम याद कर नहीं सकते, हम तुम्हें भुला नहीं सकते। तुम हंसा नहीं सकते, हम रुला नहीं सकते। मोहब्बत इतनी हसीन है प्यारे, तुम कह नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। यह प्रेम है। जब प्रेम की परिभाषा जानेंगे ना लीला भैया, सुदामा जब कृष्ण से मिलने चले ना, बहुत स्वाभिमानी थे। चलिए स्वाभिमानी सुदामा है, अर्जुन की बात करते हैं। अत्यधिक स्वाभिमान की चर्चा अभी नहीं करेंगे, लोग सकेंगे नहीं। हम अर्जुन की बात करते हैं। अर्जुन कृष्ण के सखा हैं। अभी हम सफेद कपड़ा पहने ना, कि वो लड़का गोदवा पे चढ़ जाए तुरंत हटा दे, करेंगे ना, सब करेगा। आज तीनों लोगों का मालिक जब अर्जुन के रथ को हाँकता है ना, तो 8 घोड़े की धूल उड़कर कृष्ण को रोज पड़ रही है। लेकिन फिर भी कुरुक्षेत्र में यदि रथ कोई हाँक रहा है, तो तीनों लोगों का बाप हाँक रहा है। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम विवश
पारथ रत्ना के, प्रेम के अधीन होकर प्रेम विवश पारथ रत्ना के, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम का दामन थामना होगा। इसीलिए कहा गया राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हो जो सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। मंगल भवान मंगल हारी, ओ प्रभु सुदशरथ अजय जन बिहारी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। आइए प्रेम के आवरण में अब हम कथा में प्रवेश करें। कथा का क्रम लेने से पहले कहेंगे, कल हमने कथा को कहाँ विराम किया, यादगार में भुला गए ना? मानस जी को ग्रंथ क्यों कहते हैं? यह पुस्तक या किताब नहीं है। आज हमने समाचार पत्र में पढ़ा, किसी भैया ने लिखा था, नीलाभ चतुर्वेदी ने राम कथा पुस्तिका धारण कितना। यह पुस्तक नहीं है, गंगा नदी नहीं है। यह राम का वांगमय स्वरूप है। यह ग्रंथ है जिसके पढ़ने से ग्रंथियां खुल जाए। ग्रंथि समझते हैं, बोलचाल की भाषा में कहते हैं गीठा लाते हैं। अच्छा, यहाँ 4 चक्का किसके किसके पास है? वो तनी हथिया उठाई था। मैडम जी बाबा 4 चक्का जो 2 चक्का तो हुई करी। जब हम नई नई गाड़ी लेते हैं ना, 3 महीने में सर्विसिंग कराने जाते हैं ना, और नहीं कराएंगे तो क्या होगा? कार्बोरेटर जाम हो जाएगा, धुइयां फेंकेगा। उसी प्रकार पथरगामा के इस मुख्य बाजार में इस गाड़ी का सर्विस सेंटर 9 दिनों के लिए खुला है। फ्री में आइए और इस गाड़ी का चेकअप करा के जाइए, कहाँ जाम लगा है, खुल जाएगा 9 दिन में। बुझाई भाई? इसीलिए मानस को ग्रंथ कहते हैं। तुलसी लिखते हैं, एहि रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सार। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। श्री रामचरित मानस कई वेदों, पुराणों, उपनिषदों का संग्रह स्वरूप है। तुलसी ने सबका निचोड़ लाकर रख दिया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य प्रज्ञा चक्षु चित्रकूट वाले कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति को जीवन में यह समझ ना आए कि किस ग्रंथ का आश्रय करना चाहिए, तो सर्व ग्रंथानि प्रत्यज्य एकम मानसम शरणं व्रज। सभी ग्रंथों का त्याग करिए, रामचरितमानस में शरण में आइए। क्यों? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। सभी ग्रंथों का संग्रह स्वरूप है रामचरितमानस। इसको पढ़ने से चारों वेद, उपनिषद, कठोपनिषद, शास्त्र सभी के पढ़ने का फल प्राप्त होता है केवल रामचरितमानस पढ़ने से। मानस की एक एक चौथाई महामंत्र है। तुलसी लिखते हैं,
मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुमंत भाल की। रामचरितमानस की चौपाई जो व्यक्ति संध्या के वक्त भगवान शंकर के सामने रोज पढ़ता है वह व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भी बदल सकता है, यह भरोसे के साथ है। यह मानस की चौपाई के साथ रामचरितमानस में कुल 7 सोपान हैं। तुलसी सोपान लिखते हैं, वाल्मीकि कांड लिखते हैं। सोपान का अर्थ समझे, सोपान का अर्थ सीखी। वाल्मीकि कांड लिखते हैं, कांड समझते हैं। तो फलाना के लड़की कांड कर दे या हो कांड ना, हम लोग कहते हैं कांड हो गई। कांड का अर्थ है एक नया अध्याय, एक नया अभ्यास। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कहें तो लंका कांड और उत्तर कांड। मानस में 4 कथावाचक 4 अलग अलग जगहों पर कथाकार हैं। अब तुलसी बनारस के 80 घाट से राम कथा को लेकर सीधे प्रयागराज पहुंचे। बाबा लिखते हैं, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पदापति अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाबा लिखते हैं, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। अनुराग समझते हैं, अनुराग किसे कहते हैं? अनुराग मतलब फिर से प्रेम की बात है। संपूर्ण राम कथा में केवल प्रेम है। प्रेम तब आता है जब व्यक्ति में त्याग की भावना हो। बिना त्याग कैला से प्रेम ना हो। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुराग। राग 3 प्रकार के, राग, अनुराग, वैराग। राग क्या है? गृहस्थ जीवन में हमारे जो पारिवारिक संबंध हैं उसे कहते हैं राग। राग से श्रेष्ठ अवस्था है जब व्यक्ति भगवान के सगुण रूप की वंदना करने लगता है, वह है अनुराग, कहे तो प्रेम। अनुराग से ऊपर की अवस्था है विराग, जब भक्त भगवान को निर्गुण और निराकार रूप में देखना प्रारंभ करता है, वह है विराग। शंकर कहते हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप
जाग विरागा। राम को न राग से पाया जा सकता है, न विराग से पाया जा सकता है, राम को अनुराग से पाया जा सकता है। कहें तो फिर से प्रेम की बात आ गई। मिलन रघुपति दीन बंधुआ। जब आप श्रीमद् भागवत महापुराण का दर्शन करेंगे ना लीला भैया, तो अक्रूर जी कृष्ण को गोकुल से मथुरा ले जाने के लिए आए। अभी तक अक्रूर अपने आप को कृष्ण के सबसे बड़े भक्त समझ रहे थे। जब लेकर कृष्ण को निकले ना, तो रास्ते में वृंदावन की गोपियों ने रथ का रास्ता रोक दिया। अब अक्रूर गोपियों के प्रेम की परीक्षा लेने लगे। गोपियां कहते हैं अक्रूर जी, अरे हमरे कन्हैया को लेकर न जाइए, प्राण चला जाएगा, वो प्राण लेकर जा रहे हैं। अक्रूर ने कहा, हमसे भी बड़ा ज्यादा प्रेम करती हो, उसको बुला दूं, सामने ला दूं, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। कितना प्रेम करती हो कृष्ण से, कितना प्रेम करती हो, यदि सामने ला दूं तो क्या दोगी। गोपियां गुनगुने जोश में कहते हैं, जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा कर गया, ले गया, जाते जाते मीठा मीठा कर गया। गोपियों की बात सुनकर अक्रूर जी का बुद्धि घूम गया हो। अक्रूर जी मन में सोचते हैं, धूप को आजमा रहा हूं मैं, धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं। उसको लेकर गया था कांधे पर, लेकिन खुद को दफना कर जा रहा हूं। जय सिया राम। यह प्रेम है, प्रेम में शुद्धि नहीं है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के राम नहीं मिल सकते। न राग से राम को पाया जा सकता है, न विराग से पाया जा सकता है। राम को केवल अनुराग से पाया जा सकता है। लेकिन मेरी व्यासपीठ विश्लेषण करती है, संपूर्ण रामचरितमानस में केवल एक चरित्र ऐसा है जो राम को राग से भी प्राप्त कर सकता है, अनुराग से भी प्राप्त कर सकता है और विराग से भी प्राप्त कर सकता है। वह चरित्र भगवान शंकर है। भगवान शंकर राम को राग से भी प्राप्त कर सकते हैं, अनुराग से भी प्राप्त कर सकते हैं, विराग से भी प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हैं शंकर। सबसे अधिक राम का जप कोई करता है तो वह शंकर है, वह अनुरागी है। स्मरण नहीं किया शंकर विरागी। गूढ़ ग्रंथ है रामचरितमानस। चौपाइयां लिखने में जितने सरल लगती हैं न हो सरल है नहीं। एक ही चलो एक बार फिर से
अजनबी बन जाए हम तो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हमको बस ही प्रयागा जे नहीं नाम पद अति अनुराग। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हो मंगल भजन में मंगल नहीं करते, मंगल भजन में मंगल नहीं करते, मंगल में हनुमान, मंगल में हनुमान। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बोलो जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय हनुमान। जय राम श्री राम जय हनुमान। जय राम जय राम श्री राम कृपा निधान। जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। हम लोग समाज में जब किसी का परिचय देते हैं ना तो क्या कहते हैं? चिन्ह तरह चार को डंडा एगो प्लेट रांचियों में बा कहते हैं ना क्या परिचय देते हैं। लेकिन भारद्वाज का कितना अच्छा परिचय बाबा ने दिया है। जिन्हीं राम पद अति अनुराग। यह परिचय नहीं है लोग। सिकंदर और रावण से ज्यादा कोई रईस धरती पे नहीं हुआ। क्यों नहीं किया जाएगा? आपके पार होते ही यदि पीछे से आवाज आई ना, वो देखिए राम जी के भगत जा रहे हैं, वह आपका मूल परिचय। भारद्वाज का परिचय है तापस समदम दयालु निधाना परमारथ पथ परम सुजान। तापस अर्थात तपस्वी है, सम दम से युक्त है। सम मतलब जिसका मन उनके अधीन है, दम अर्थात जिसकी इंद्रियां उनके अधीन है। किसी व्यक्ति को जब उपलब्धि बहुत बड़ी हासिल होती है, अभिमान सहज चला। अभिमान कब आता है? जानते हैं? अभिमान हो जाता हो, घमंड, अहंकार, यह कब आता है? जीवन में प्राप्त उपलब्धियों को जब हम अपना पुरुषार्थ समझना प्रारंभ करते हैं, हम कई बानी, तब ये अभिमान आता है। मैं यारू मोर तोड़ते माया जही बस की है जीवन का। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगलहारी, हो
बिहारी सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मैं अरु मोरा जेहि बस की जीवन काया। हई हमारा हई तहारा हेने 1 इंच छज्जा निकल जाई तो गोली चल जाई। कहो वो हारी ना छुए दे। मैं अरु मोर तोरे ते माया जेहि बस की जीवनिता। यही माया है, ये हमारा है तहार है। के करो बैठे हो जे करवा ले जाइए। कुछ दिन के लिए जिंदगी मिली है, जी लीजिए, जी लिया जाए। लड़ने में, मुकदमा करने में जीवन मिला भैया बोलिए कि पंडित जी पेट में तो लाभ आ जाएगा। ना कि वक्त के क्रूर पल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले पल का भरोसा नहीं। कहो अगले पल का हो जाए केहू नहीं के काम है। 20 साल के LIC के लिए यही मोह है, यही माया है। हम कह रहे हैं ना माया से दूर रहो, माया से दूर रहो। माया अर्थात ये है माया। हमार दूर नहीं के भेज तहार कहां से होई, खुदे दक्षिणा लेके आई बाई। यह माया दूर करो। सुग्रीव मानस के किष्किंधा कांड में कहते हैं, ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पर कोई। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल हो प्रभु सदा से अधीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम।